नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको दुर्गा महाअष्टमी पर, नवमी पर और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन खुशहाल रहे, आनंदमय रहे, आप सब प्रसन्नतापूर्वक अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साथियों, दशहरे के साथ ही हम सब दीपावली की तैयारी में लग जाते हैं, साफ़ सफाई में लग जाते हैं और ये प्लानिंग करने लग जाते हैं कि हम अपने दीपावली को और कितना बेहतर मना सकें। प्रिय साथियों, त्यौहार की तैयारी के साथ साथ इस बात की हम सबको चिंता होती है, इस बात का हम सबको विचार होता है कि उसका हम क्या बजट रखें, किस तरह से हम अपने बजट की प्लानिंग करें, पैसों की प्लानिंग करें। क्योंकि प्रिय साथियों, बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं। वैसा आरती में कहा है ना, बिन लक्ष्मी यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। तो विशेषकर लक्ष्मी का यानी कि मुद्रा का हमारे जीवन में विशेष स्थान है। अक्सर व्यापार में हमारा पैसा उलझ जाता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यापार नहीं हो पाता है, जैसी आमदनी हम सोचते हैं वैसी आमदनी नहीं हो पाती। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़े, हम सब चाहते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा रहे, हम सब चाहते हैं कि अच्छा पैसा होगा तो हम अच्छे से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकेंगे। तो साथियों, मैं आपको इसमें कुछ उपाय बता रहा हूँ जिन्हें आप करने का प्रयास करें, जो कि आपकी सफलता में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो जब हम कुंडली देखते हैं तो विशेष तौर पर हम आयुष भाव को देखते हैं, यानी कि धनेश भाव को देखते हैं, व्ययेश भाव को देखते हैं। साथ ही हमारे सातवें घर की विशेष स्थितियों को हम देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की आमदनी के योग बन रहे हैं। इसमें कालसर्प दोष भी आता है। यदि कालसर्प दोष है और यदि हमने उसका पूजन नहीं कराया है तो हम उसका पूजन करें। और भी दूसरी परिस्थितियों का हम ध्यान रखें, जैसे कि राहु के क्या उपाय हैं, शनि के क्या उपाय हैं, इनकम के स्थान में इन ग्रहों की कहीं भूमिका नकारात्मक तो नहीं है। अगर नकारात्मक हैं तो हम उन्हें किस प्रकार सकारात्मक कर सकें, इसका हम प्रावधान करें। साथ ही मैं आपको इसमें कुछ ऐसे विशेष उपाय दे रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनिए, नोट करके रखिए। ये निश्चित रूप से आपको सफलता देंगे, आपके काम में विशेष तरक्की प्रदान करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 कि यदि आपकी आमदनी रुकी हुई है, आपका कोई भी पैसा नहीं लौटा रहे हैं, आप फ़ोन करके मांग मांग के थक चुके हैं, आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार पैसा मेरा ही है और मैं इस प्रकार से मांग रहा हूँ कि जैसे कि मैं उससे याचक की स्थिति में आ गया हूँ, कि मैं उससे उधार मांग रहा हूँ, या अपने पैसे के लिए हम जिसको कहें कि देने वाले ना हो के लेने वाले बन गए हों, ऐसी हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। यदि आप इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो एक सटीक उपाय है कि मंगलवार की रात्रि को अपने तकिए के पास अपनी उम्र का 10% या आपने जिस व्यक्ति को कुछ पैसा दे रखा है उस पैसे का 10%, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये किसी को दिए हैं तो आप 1 किलो, यदि आपने पैसा नहीं दिया है लेकिन हर तरफ से आपका पैसा रुका हुआ है, तो अपनी उम्र का 10%, यानी कि आप 50 साल के हैं तो 5 किलो, 30 साल के हैं तो 3 किलो हरा मूंग, खड़ा हरा मूंग आप लेकर आ जाएं। बाज़ार से एक लाल मटकी लेकर आ जाएं। लाल मटकी वैसी जैसे कि हम यज्ञ में, हवन में कलश शीश पर लेकर हमारी माताएं और बहनें जब चलती हैं तो वह कलश, उस प्रकार का कलश लेकर आ जाएं। मंगलवार रात्रि अपने सिरहाने के पास उस कलश को रखें। उसमें जो अनुपात मैंने आपको हरे मूंग का बताया है, उस अनुपात में हरा मूंग भरकर रख दें। उसमें ढक्कन ना ढाकें,
ढक्कन सहित लेकर आएँ, लेकिन अभी ढक्कन ना ढकें। रात भर आप सोएं, अच्छे से नींद लेने का प्रयास करें। सवेरे जब आपकी नींद खुल जाए तो आप उस कलश पे उस ढक्कन को ढक दें, और जहाँ भी तेज पानी बहता है, यानी कि आपके आसपास ऐसा स्थान चुनें जहाँ नदी की तेज़ धार हो। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो हर तरफ तेज़ धार का पानी बहता है, परंतु फिर भी यदि आपको ऐसा ना मिले तो आप पहले से प्लानिंग कर लें कि जहाँ नदी की तेज़ धार का पानी बहता हो, वहाँ पर आप इस कलश को ढककर लेकर जाएं। यह उपाय सवेरे 12 बजे के पूर्व करें और तेज़ धार में उस हरे मूंग को बहा दें। यदि आपके पास मूंग ज़्यादा हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप कलश में जितना मूंग भर रहे हैं उतना भरा रखें, थैली को खाली रख लें, यानी कि थैली का मुंह बांध कर ले जाएं। जब आप मूंग बहा रहे हैं तो पहले उस कलश के मूंग को बहा दें, फिर बचा हुआ थैली का मूंग फिर कलश में भर दें और कलश के मूंग को पुनः बहा दें। जब आपका मूंग खाली हो जाए तो खाली कलश को परवान कर दें, उस पर ढक्कन लगा दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें। यह आशीष प्राप्त कर लें कि जिस तरह से ये खाली हमने अपना जो उपाय है, हमने अपनी प्रक्रिया जो है उस ग्रह के निमित्त कर दी है। अब ये कलश बहते हुए जिस प्रकार से खाली जा रहा है, यह हमारे योगों को, हमारी धन वृद्धि को, हे देव आप कृपा करें इस कलश को भर दें। आप ऐसी प्रार्थना करके अपने घर को लौट आएं। आप वहाँ से सीधे अपने घर आएँ, किसी के घर ना जाएं। यदि आपका बहुत ज़्यादा मन करता है तो आप रास्ते में चाय, नाश्ता, फ्रूट, जूस, लस्सी ले सकते हैं, पर प्रयास करें कि आप सीधे अपने घर पर आएँ। इस उपाय को करने के लिए एक विशेष सावधानी और रखें। जब आप घर से निकलें तो गाड़ी को रिवर्स ना करें, पहले से गाड़ी उस दिशा में घुमा कर रख दें जिस दिशा में आपको जाना है। इसमें सांसारिक कोई बंधन या कोई परहेज नहीं है। आप घर से स्नान करके भी इस उपाय को करने जा सकते हैं। यदि संभव ना हो, स्थान दूर हो, तो आप अपना हाथ मुंह धोकर ब्रश कर नित्य क्रिया से फारिग होकर आप इस कलश को बहाने जा सकते हैं। और कोशिश करें कि आप जब इस कलश को बहाने जा रहे हैं, इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो आप अपने घर से खाली पेट निकलें, यानी कि चाय, कॉफ़ी, दूध ले सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का अन्य नहीं लें। फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप चाय नाश्ता ले सकते हैं, रास्ते में भी ले सकते हैं और अपने घर आकर स्नान कर भी ले सकते हैं। तो ये उपाय आप करके देखें, ये निश्चित रूप से आपके रुके हुए पैसे आने लगेंगे। आपको व्यक्ति फ़ोन करके कहेगा कि भैया दिवाली आ गई है, आप आपके पैसे लेकर जाओ। दूसरा एक उपाय और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। अक्सर क्या होता है कि हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि दीपावली आ गई है, बाज़ार में रौनक नहीं है, व्यापारी खाली बैठे हैं, बाज़ार में कारोबार नहीं है, बाज़ार में परेशानी है। भाई त्यौहार जैसा त्यौहार नहीं लग रहा है, सब सुना सुना है, बाज़ार में रौनक नहीं है। पेपर तो कहता है कि लाखों का व्यापार हो रहा है, करोड़ों का व्यापार हो रहा है, इस दीपावली पे धन की वर्षा हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में व्यापारी के पास पैसा नहीं आ रहा है, उसका रोटेशन नहीं बन रहा है। तो उसके लिए एक और मैं सटीक उपाय आपको दे रहा हूँ, आप उसको भी करने का प्रयास करें। करना क्या है, हमें 7 रोटी घर से बनवानी है। उन 7 रोटियों को एक साथ किसी भी फ़कीर को हमें दान देना है। फ़कीर से अतपर याचक, मांगने वाला या कोई भिखारी, उसको हम ये 7 रोटी एक साथ दें। इसके साथ हम नींबू का अचार या आम का अचार उसको दान दें। इस उपाय को प्रिय साथियों हमें शुक्रवार को करना है। लगभग 7 शुक्रवार को इस उपाय को हमें करना है। जब आपके ये 7 शुक्रवार हो जाएंगे, आप महसूस करेंगे इन शुक्रवार के उपाय करने के बीच में ही आपके काम
काफ़ी तेज़ी से प्रगति करने लगे हैं, आपका व्यापार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। तो यह छोटे छोटे से 2 उपाय आप करके देखें, निश्चित तौर पर आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा, आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी, आपकी जेब खाली है तो भरने लगेगी। आप करें और मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में इस बात को बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी मुझे बताएं। ये आपके काम का है भी कि नहीं है, इसकी भी जानकारी आप मुझे ज़रूर शेयर करें। मैं जल्दी आऊँगा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। जब तक मुझे आज्ञा दें, आपका नीलेश शर्मा।